जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया, तबीयत सही है एकदम। चलें आज करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। उसको हम लास्ट तक करेंगे और अभी तक IIT JEE वगैरह में तो आया नहीं है और नीट में आया था 2016 में। तो देखते हैं एक बार जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। देखिए तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है आप लोग जानते हो? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में JTD भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए जब भी कभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो पहला क्वेश्चन ये है कि किस में होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स आइदर स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। पूरा की पूरा जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि एक तो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल होता है, और एक हमारे पास होता है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जहां पर भी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पर आपको ध्यान रखना है नॉट ऑब्जर्व्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जहां पर भी अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पर ऑब्जर्व्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब बात कौन सी कर रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है ये जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है और जो देख रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? ऑफ वाउ वगैरह पर नहीं देख रहे हैं, CFT पर देख रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें आप लोग क्या कहते हो T2G EG। मान लीजिए अगर वो सिमेट्रिकल भरे हुए हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल भरे हुए हैं तो देयर विल बी द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो चलिए देखिए हम लोग पहले समझते हैं इसको कि ये क्या है। इसमें भी दो तरीके हैं। अगर समझिए कि T2G जो है अनसिमेट्रिकल है या फिर EG अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। IIT मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही समझ लो, आप लोगों के लिए इतना ही है, लेकिन नेट वगैरह में थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है। अगर T2G में अनसिमेट्रिकल हो गया तो ध्यान रखिएगा इसको वीक JTD बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और अगर यहाँ EG में आया तो इसको स्ट्रॉन्ग JTD बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें अगर हम मान लीजिए हमारे पास D1 कोई सिस्टम है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। किसी बच्चे को हाई स्पिन लो स्पिन नहीं आ रहे हैं तो आप इसको देखने से पहले के वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए D1 सिस्टम है, ठीक है। तो D1 सिस्टम में अब यहाँ केस ले रहे हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। D1 सिस्टम में देखिए ऑक्टाहेड्रल में आप लोग जानते हो ये T2G होता है पहले, ये EG होता है, ठीक है। तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया जाएगा, लेकिन कैसा वाला? वीक वाला। अब देखिए लो स्पिन की बात भी कर लेते हैं साथ के साथ। इसमें लो स्पिन में बस स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है
पेयरिंग हो जाती है, आप लोग जानते हो। यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया जाएगा, JTD होगा। अब D2 सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो D2 सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाई स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ होगा D2 सिस्टम में, यहाँ भी होगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। D3 सिस्टम में हाई स्पिन का मतलब है वीक लिगैंड, तो D3 में हमने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल हो गया, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सिमेट्रिकल हो गया, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, इसमें भी ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। अब D4 सिस्टम, D4 सिस्टम में हम क्या कहते हैं, मान लीजिए 1 2 3, और ये केस कैसा, हाई स्पिन, यानी कि इसमें आगे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे वीक लिगैंड की बात करें तो वीक लिगैंड में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये यहाँ पेयर हो गया, तो ऑब्जर्व किया जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, जहाँ पर अनसिमेट्रिकल आ जाएगा वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा। अभी मैं आपको और समझाता हूँ इसके अलावा। जैसे मानिए यहाँ पर हमारे पास D5 सिस्टम है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऐसे करके ये ऑक्टाहेड्रल का केस चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में नीचे T2G होते हैं, ऊपर EG होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 तो ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर लो स्पिन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो लो स्पिन में देखिए क्या होगा कि आप जो भरोगे इसको कैसे भरोगे, 1 2 3 4 एंड 5, पहले T2G में ही भरना होता है। तो यहाँ तो ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। अगर हम D6 सिस्टम की बात करें तो D6 सिस्टम में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये अनसिमेट्रिकल हो गया कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें ऑब्जर्व होगा। जबकि अगर यहाँ पे ध्यान दें आप लोग तो देखो, अगर ये लो स्पिन का केस है तो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिल है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमेट्रिकल फिल होता है वहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल फिल होता है वहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया जाता है। अब D7 की अगर हम बात करें तो देखो, इसको थोड़ा और भी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा ऐसे बनाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये ऑक्टाहेड्रल ऐसे बढ़ते हैं ना, दिस इज द T2G एंड दिस इज द EG। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अनसिमेट्रिकल है या नहीं है, तो यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब यहाँ देखें लो स्पिन में, तो लो स्पिन में क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर भी ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर भी होगा। अब बात करें हम 8 की, D8 सिस्टम। तो D8 सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो देखो हम लोग इसको ऐसे फिल करें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमेट्रिकल हो गया। कैसा होगा ये, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, JTD इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब यहाँ वीक मतलब लो स्पिन की बात करें तो लो स्पिन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा इसको इधर मत कर देना, 8 वाला सिस्टम ऐसे ही लिखा जाता है। कोई बच्चा कहे सर इसको पेयरिंग कर दूं, पेयरिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसमें भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब D9 वाली बात करें, एक हम लोग ले लेते हैं D9, समझ रहे हो ना। अगर हम D9 का केस लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ देखें वहाँ भी होगा,
दोनों के केस में ही होगा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन D10 के केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कभी JTD होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, उसके केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के हमें करना है CFT पे वैलिड करना है। अब मान लीजिए कि अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो भी जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा, ज़रा नेट वगैरह वाले बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और IIT मेडिकल में इतना ही क्वेश्चन आएगा, और अगर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहो आप तो अच्छी बात है, एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए सिमेट्रिकल होता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, देखो ऑक्टाहेड्रल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है तो ये जेड एक्सिस है, आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, या तो बॉन्ड थोड़े छोटे हो जाते हैं, इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होता है केस। तो एक केस मान लीजिए हमारे पास ये है, तो इसमें ये जो जेड एक्सिस देख रहे हो आप छोटा हो गया है तो इसको कंप्रेशन बोलते हैं, ये कंप्रेशन का केस है, या फिर इसको जेड इन बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला जो जेड एक्सिस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ये आफ्टर JTD के बाद होता है केस। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या जेड आउट का केस है, बाहर निकल गया, लॉन्गर हो गया। लॉन्गर के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन, इलोंगेशन है ना, या जेड आउट। तो जेड इन और जेड आउट के केस हमें डिस्कस करने कि कहाँ पे जेड इन होगा, कहाँ पे जेड आउट होगा। दूसरी वाली बात है कि जब JTD हो ही नहीं रहा है तो इस तरीके का होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर कहीं पे D9 का केस ले लेते हैं, जैसे कॉपर का ही है ना, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये आ गया। ठीक है, अब ये D9 सिस्टम है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो इसमें अगर आप करोगे तो कॉपर का कितना होता है 29 का मतलब क्या हो गया D10 and 4s1, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितना आएगा D9। मान लीजिए D9 सिस्टम है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, वटेवर 5 भी हो सकती है। सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास 4 होती है। अब हमारे पास CFT के लिए 5d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। थोड़ा सा एनर्जी देंगे इस तरीके से 5। ठीक है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब ये क्या करेगा फर्दर, ये स्प्लिट हो जाता है। आप लोग जानते हो दिस इज द T2G सेट, दिस इज द EG। EG में कितने होंगे 2 और T2G में कितने होंगे 3। dxy, dyz, dzx, और यहाँ पे क्या है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है, एक बार नोट करो फिर इसको हटाता हूँ मैं। देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप लोग ध्यान से, आपको क्या देखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं तो कौन सा इलोंगेशन का होगा, कंप्रेशन का केस होगा।
अब देखो क्या है कि ये डी एक्स वाई है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई एक्सिस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रख रखे हैं, तो ये मेटल है, ये लीगेंड है। यहाँ पे हमने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स रख रखे हैं, ये यहाँ केस होगा। और यहाँ पे जेड एक्सिस में मान लीजिए 1 रख रखा है। यहाँ पे हमने मेटल के डी ऑर्बिटल्स में 1 रख रखा है, यहाँ मेटल के डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख रखे हैं। तो यहाँ तो रिपल्सन ज़्यादा होगा इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। तो अगर हम केस देखें कि हमारे पास सपोज करिए जेड एक्सिस का केस है, किसका केस है अपने पास, जेड में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और डी एक्स स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इसका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसको फर्दर स्प्लिट हो जाएगी 2 में, ये जो हैं वो फर्दर स्प्लिट हो गए, और ये जो है यहाँ पे जहाँ पे भी डी एक्स वाई होगा उसकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ये यहाँ ये केस बन गया, ये जो आप डी एक्स वाई देख रहे हो इसकी एनर्जी लेवल ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ कौन सा रह गया हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ कौन सा आ गया, ये एनर्जी लेवल ऊपर चला गया डी एक्स वाई, क्योंकि इसकी एनर्जी रिपल्सन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कौन सा चला गया, जी डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 2 रह गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इस तरीके से। अब देखो यहाँ रह गए हमारे पास डी बाई जेड एंड डी जेड एक्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 है। अब जब इस जेड का क्या होगा बताओ, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो कैसे होगा, ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जेड कैसा हो जाएगा बताओ, चलिए देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे ये डी एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, जेड में जो रिपल्सन है वो कम होगा। तो ये क्या है कि ये नज़दीक आ जाएगा, इसके रिपल्सन कम होने की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन या जेड इन, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है केवल। ये देख पा रहे हो आप लोग, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो अगर हम जेड में 1 इलेक्ट्रॉन रख दें तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन कम करेगा। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो रिपल्सन कम कर रहा है, तो ये क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा बॉन्ड, जेड इनका केस होगा। अब मान लीजिए हम ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब देखो यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। एक्स वाई एक्सिस पे 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं जेड एक्सिस पे। अब क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, मेटल और लिगेंड का रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉन्ड लॉन्गर चले जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम हो रहा है तो जो इलोंगेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली इलोंगेशन या जेड आउट। तो ये एक क्वेश्चन है कि जेड इन कब होता है, जेड आउट कब होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब जेड में 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, जेड में 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, रिपल्सन कम होगा, कंप्रेशन का केस होगा, ठीक है। यहाँ डी एक्स वाई में 2 रखे हुए हैं। अब ये जेड इलोंगेशन कब होगा, इलोंगेशन जब होगा जब जेड में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं, तो डी जेड स्क्वायर का मेटल लिगेंड इंटरेक्शन ज़्यादा रिपल्सन करेगा, इसकी वजह से बॉन्ड जो है वो लॉन्गर चले जाते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का। अब कर लोगे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ आपको, ऐसे करके कोई दे दे
D4 सिस्टम है, हाई स्पिन है, JTD होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करोगे? ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, तो आप लोग कर लोगे। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर T2G, यहाँ पर EG, ठीक है। तो ये 3 हो गए, 1 2 3 एंड 4, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। कर लोगे ना इस तरीके से। अब मान लीजिए D8 सिस्टम आ जाए, हाई स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या करोगे आप? चेक करोगे ना पहले, यहाँ पे क्या है? T2G, यहाँ पे क्या है? EG। तो इस तरीके से ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमेट्रिकल है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना। नेट वगैरह में ये क्वेश्चन आता है जेड इन और जेड आउट का, ठीक है। और बाकी IIT JEE वगैरह में थोड़ा सा ही क्वेश्चन आएगा, कहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी, सही लगेगी भी, है ना। और अगर आपको कुछ भी डाउट, प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में दे पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।